हेलो, हाय फ्रेंड। आज मैं गुजिया बनाऊंगी और दिखाती हूँ मैं कैसे गुजिया बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पराती ली है और इसमें मेरा खोया भी 1.5 किलो है, पौने 2 किलो। 2 किलो मेरा खोया है, इसलिए उस हिसाब से मैं मैदा भी ज़्यादा मारूंगी। और ये मेरी 2 किलो मैदा है, क्योंकि थोड़ी अगर मैदा बच जाएगी तो मैं इसमें से मीठी मठरी बना दूँगी, इसीलिए मैं पूरी 2 किलो मैदा मारूंगी। मैंने ये मैदा छान रखी है, छान के पन्नी में भर लेती हूँ। इस मैदे को मैं परात में पलट लूँगी। मैंने परात में पलट लिया। 2 मिनट रुक जा, बच्चे आए। ये हमारी 2 किलो मैदा है और इसमें हम मोवन डालेंगे। अंदाज से मोवन डालेंगे, हम तो थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे जो गुजिया अच्छी है। और अब इसको ऐसे ऐसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से मिक्स कर लूँगी मैदा को रिफाइन में। थोड़ा मोवन और डालूँगी, हल्का सा कम लग रहा है। मैं कुछ भी नहीं डालती, केवल मोवन डालती हूँ और पानी से मारती हूँ मैदा। बहुत से लोग नमक डाल देते हैं इसमें, कोई अजवाइन डालता है। मैं तो केवल फीकी मोवन से ही मारती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पहले इसको अच्छे से मसल लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। मेरा मोवन अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखिए इसमें ऐसे हल्के हल्के लड्डू से बनना ही है, तो इसका मोवन परफेक्ट है। अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे पानी डाल डाल के मारती जाऊँगी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाऊँगी और लूटती जाऊँगी। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाऊंगी और ये परफेक्ट डो जैसा पूड़ी का होता है उस तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने परफेक्ट डो बना के और ये तैयार कर लिया है, इसको दबा के रख दिया है। अब तक मैं मावे की तैयारी करती हूँ। पहले मैंने मैदा मार लिया, अब मावे की तैयारी करती हूँ। ये मेरा ये पौने 2 किलो मावा है ये मेरा। अब इसमें मैं 2 किलो बूरा डालूंगी। देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। 1 किलो तो पहले पूरा डाल देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी, पता चल जाएगा। ज़्यादा बूरा तो नहीं हो जाएगा, 1 किलो तो पूरा ही पड़ जाएगा, क्योंकि खोया ही पौने 2 किलो करीब है। इसमें कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं डालूंगी, नारियल से अगर गुजिया 2-4 दिन तक चलाते हैं, ज़्यादा दिन तक 8 दिन तक, तो फफूंसी आ जाती है। इसलिए मैं केवल इसमें इलायची को मिक्सी में पीस के डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। हमने ये बूरा डाल के मिक्स कर लिया है। अभी इसमें ये गिल्टी गिल्टी सी है, इसलिए इसको हथेली से रगड़ रगड़ के सही से मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हथेली से रगड़ रगड़ के मिक्स कर लूँगी, ताकि ये खोया की गिल्टी गिल्टी जो है वो ना रहे। इसमें देखो बिल्कुल बूरा मिक्स नहीं हुआ है, और ये देखो इसमें भी बूरा मिक्स नहीं हुआ है, पूरी खोए की मावे की गिल्टी है। इसीलिए इसको ऐसे मसल मसल के कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या है। ये मैंने इलायची ली है और इलायची को मिक्सी के जार में पीस लिया है, और इसमें मैं अब इलायची मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा कच्चा है ना, पाउडर भी है। इलायची से गुजिया में बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने इलायची इसमें मिक्स कर दी है और अच्छी खुशबू आने लगी है।
इसमें मैं चिरौंजी भी डालूँगी और इसमें मैं ये चिरौंजी डालूँगी। मैं देखो इलायची और चिरौंजी बहुत पसंद है मुझे। अब मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मेरा मिक्सचर बनके बिल्कुल भरने के लिए तैयार हो गया है, गुजिया में भरने के लिए। ये सारा मावा और बूरा, इलायची और चिरौंजी 4 चीज़ें मैंने डाली। बस अब मैं गुजिया बनाऊंगी, हाथ धो के तैयारी करती हूँ गुजिया बनाने की। मैंने गुजिया बनाने की सारी तैयारी कर ली है और ये मेरा मावा है और ये मैदा है और मैंने एक थोड़ी बेल भी ली है। और वो सांचा ले आना बेटा, उसमें रखा है। और मैं सारी पूड़ियाँ बेल दूँगी और मेरे बच्चे भर देंगे। इस समय के रात के 8:30 बज रहे हैं। मैं अब गुजिया बनानी शुरू कर रही हूँ और 10-11 बजे तक बन जाएंगी, 12 बजे तक सिक्के सारी रख जाएंगी। मैंने एक गुजिया भर के भी बना दी है और मेरा सांचा इस तरह का है। इसमें बहुत अच्छी गुजिया दबती है, बिल्कुल फूटती भी नहीं है एक भी। अब मैं गुजिया बना रही हूँ। आजा बेटा भर दे आके। अब मेरा बेटा भर देगा, बस बंद कर। पानी की जरूरत नहीं होगी बेटा। ये ऐसा है, ऐसा ही लाना, दूसरी तरह का मिले तो मत लाना। लाना तो दिखा के लाना कैसा है। अरे यार अब 4 बार एक्स्ट्रा बोलने की आदत है। मेरी सारी गुजियाँ बन रही हैं, देखो पूरी टेबल पर गुजियाँ फैली हुई हैं और मेरी सारी गुजियाँ बन गई हैं। और मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है, मैं रिफाइंड डाल दिया है और ये गरम हो जाएगा अभी, तो इसको एक एक करके तलूँगी मैं। ये हमारी कढ़ाई है, कढ़ाई का तेल गरम हो चुका है। अब मैं सिम आंच पे एक एक करके गुजिया डालूँगी। एक एक करके गुजिया सेकूँगी। गुजिया थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तभी निकाल लूँगी। ज़्यादा भी नहीं सेकनी है और कम भी नहीं सेकनी है, क्योंकि इसमें मोवन भी पड़ा होता है और पतली पूड़ी होती है। इसमें इतना ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत तो है नहीं गुजिया को। बस ऐसी चिट्टीदार गुजिया, ये मेरी गुजिया सीख चुकी है और मैंने 3-4 गुजिया सेक भी ली हैं। ये 3 गुजिया सेक भी ली हैं और ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारी गुजिया सेक लूँगी। धीरे धीरे करके सारी गुजिया सेक लूँगी एक एक करके। इस तरह से सारी गुजियाँ सेकनी है, कोई ज़्यादा लाल नहीं करनी है, इस तरह से सेकनी है। सुबह तक ये कड़क हो जाएगी। अभी तो सॉफ्ट है क्योंकि इसको सेकने से है ना, इसके अंदर जो मावा भरा होता है वो मावा गर्म हो जाता है, उसकी वजह से गुजिया देर तक गर्म रहती है और गर्म रहती है तो फिर वो सॉफ्ट रहती है। ये देखो ये भी मैंने सेक ली है। ऐसे ही मैं सारी गुजिया एक एक करके सेक लूँगी, ऐसी वाइट वाइट सी सेकूँगी। और इन गुजिया को मैंने एक न्यूज़पेपर बिछा रखा है, ये स्लेब पे, किचन की स्लेब पे न्यूज़पेपर बिछा रखा है। एक के ऊपर एक नहीं रखूँगी, सब गुजिया को ऐसे अलग अलग करके रखूँगी ताकि ये पिचके ना फूली ही रहे। और पूरी रात ठंडा होने के लिए रखूँगी और सुबह उठते ही इनको एक डिब्बे में भर लूँगी। मैं सारी गुजिया सेक लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मेरी सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। 8:30 बजे शुरू की थी और 11:30 बजे हैं। मैंने बनाई भी थी 2 किलो मावे की, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा गुजिया पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई। देखिए सब लोग,
ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन मेरे घर आएगा गुजिया खाने। बाय बाय, हैप्पी होली।